Now we will see very important cases for nature of friction for rolling of a rigid body. ठीक है, सी केस वन. केस वन अगेन सारे केसेस में VCM R ओमेगा, करेक्ट. सो केस वन में सरफेस इज स्मूथ इफ VCM इज R ओमेगा, करेक्ट. VCM इज R ओमेगा, तो क्या होगा, देयर विल बी प्योर रोलिंग, करेक्ट, because this is necessary condition for pure rolling. VCM should be equal to R omega. Surface is smooth, therefore there will be no friction. Am I clear? Correct? ठीक है. Case 2. If VCM equal to R omega, there will be pure rolling. Surface is rough, therefore there will be friction. मैंने एक्सप्लेन किया था कि whenever we have a pure rolling, कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन. एम आई करेक्ट? ठीक है, तो मार्जिन पर लिख लो कि whenever we have pure rolling, friction is static friction. और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टिंग. दैट फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फोर्स. इस बॉडी पर देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. तो इस केस में देयर विल बी नो फ्रिक्शन. क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है. व्हेनेवर सरफेस इज रफ देयर विल बी फ्रिक्शन, बट प्योर रोलिंग के लिए दिस पॉइंट इज स्टेशनरी, वेलोसिटी इज जीरो, देयरफॉर देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन. इस केस में देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू जीरो. करेक्ट. तो मार्जिन पर लिख लो कि whenever we have pure rolling we have static friction. करेक्ट. ठीक है, ये प्रॉब्लम में चेक करो. नेक्स्ट केस, सरफेस इज स्मूथ, VCM इज ग्रेटर देन R ओमेगा. तो ये जो फॉरवर्ड VCM है दैट इज ग्रेटर देन बैकवर्ड R ओमेगा. बराबर, इस डायरेक्शन में वी हैव VCM और इस डायरेक्शन में वी हैव R ओमेगा. सो VCM इज ग्रेटर देन R ओमेगा, सो इट विल स्लिप फॉरवर्ड. करेक्ट. VCM is less than R omega, so body will slip backward. Correct? Very important condition. हमेशा चेक किया करो, VCM greater than R omega होगा तो body will slip forward. If VCM is less than R omega, body will slip backward. Surface is smooth, therefore there is no friction. Correct? Very important cases. Next case, surface is rough, VCM is greater than R omega, correct? So body will slip. कहां पर slip होगा, forward, correct? So body will slip forward, therefore friction will be acting backward. कौन सा friction? Kinetic friction, because there is slipping, there is relative motion between body and the surface, correct? तो मार्जिन पर लिख लो कि whenever we have slipping there is kinetic friction. सही है, ठीक है. सो इस केस में देयर विल बी नो प्योर रोलिंग, बॉडी विल स्लिप फॉरवर्ड. नेक्स्ट केस, VCM इज लेस देन R ओमेगा, करेक्ट. सो बॉडी विल स्लिप बैकवर्ड, नो प्योर रोलिंग, करेक्ट. सो दिस बॉडी विल स्लिप बैकवर्ड, देयरफॉर फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस विल बी फॉरवर्ड. और कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, करेक्ट. वेरी गुड. ओके, अभी ये दो केसेस फिर से एक बार चेक करो. नाउ सी, ये केस में क्या होगा, बॉडी इज स्लिपिंग फॉरवर्ड. क्यों स्लिप हो रहा है फॉरवर्ड, बिकॉज VCM इज ग्रेटर देन R ओमेगा. नाउ फ्रिक्शन इज एक्टिंग बैकवर्ड, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इट इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, तो ये जो फ्रिक्शन है इस वेलोसिटी को कम करेगा, करेक्ट. साइमल्टेनियसली दिस फ्रिक्शन इज अप्लाइंग टॉर्क ऑन द बॉडी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे टॉर्क अप्लाई करेगा, करेक्ट, ये ऐसे, बराबर. तो ये फ्रिक्शन बॉडी को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो R ओमेगा विल इंक्रीज, करेक्ट. तो VCM is going to decrease, R omega is going to increase. तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, VCM will be equal to R omega and at that moment body will start pure rolling. जैसे ही pure rolling होगा static friction act करेगा, correct, और static friction will be equal to zero because there is no external force, correct. Initially body was slipping forward, तो friction backward, तो ये friction क्या करेगा, velocity को decrease करेगा और ओमेगा को इंक्रीज करेगा. सो दिस क्वांटिटी विल डिक्रीज, दिस क्वांटिटी विल इंक्रीज. थोड़ी देर के बाद बोथ क्वांटिटीज विल बिकम इक्वल एंड देयर विल बी प्योर रोलिंग.
उसके बाद बॉडी विल कंटिन्यू इन प्योर रोलिंग मोशन। तो प्रॉब्लम्स में जनरली पूछते कि आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, आफ्टर हाउ मच टाइम बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, करेक्ट। सिमिलरली ये केस में चेक करो, VCM इज लेस देन R ओमेगा, फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड, तो ये जो फोर्स है दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, VCM इज आल्सो फॉरवर्ड, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, ओमेगा इज इन दिस डायरेक्शन, ऐसा रोटेशन है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये ऐसे टॉर्क अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में, तो इट इज ऑपोजिट टू ओमेगा, करेक्ट, तो ये ओमेगा को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्लियर है, ठीक है। तो VCM क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस FK VCM विल इंक्रीज, R ओमेगा विल डिक्रीज, बराबर, VCM इंक्रीज, R ओमेगा विल डिक्रीज, देयरफॉर थोड़ी देर के बाद VCM विल बी इक्वल टू R ओमेगा, एट दैट मोमेंट बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, इनिशियली बॉडी पीछे स्लिप कर रहा था, आफ्टर सम टाइम बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट केस, इनिशियली VCM इक्वल टू R ओमेगा, करेक्ट, VCM equal to R omega initially. Now force is applied in this direction. तो because of this force, ये force क्या करेगा, VCM को increase करेगा. So this force is at the center. तो ये force is not applying any torque. Because of this force, VCM क्या होगा, increase होगा. तो VCM will be greater than R omega. तो body will start slipping. Correct? कहाँ पर slip करेगा body? Forward slip करेगा. Correct? ये केस में चेक करो यहाँ पर, फोर्स इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो बॉडी विल स्लिप फॉरवर्ड, लेकिन सरफेस इज रफ, तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग बैकवर्ड, करेक्ट, तो फ्रिक्शन इज एक्टिंग बैकवर्ड, तो ये जो फ्रिक्शन है ये चेक करो, ये जो फोर्स VCM को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, करेक्ट, सो आफ्टर सम टाइम VCM विल बी ग्रेटर देन R ओमेगा, जैसे ही VCM इज ग्रेटर देन R ओमेगा बॉडी विल स्लिप फॉरवर्ड, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग बैकवर्ड, तो ये जो फ्रिक्शन है वो VCM को डिक्रीज करेगा, और ये ओमेगा, इसको ओमेगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन देयर विल बी टॉर्क, तो ओमेगा को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई, करेक्ट, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एन, इफ दैट वैल्यू इज सफिशिएंटली हाई, मतलब जो इस F को बैलेंस कर सके, देन देयर विल बी प्योर रोलिंग, करेक्ट, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है VCM को डिक्रीज करके ओमेगा को इंक्रीज करेगा, बराबर है, सो इफ दैट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई टू बैलेंस दिस फोर्स, देन बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, अदरवाइज बॉडी विल नॉट प्योर रोल, क्लियर है केसेस, ठीक है, ओके, एक बेसिक सा एग्जांपल करते हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फोर्स शुड बी अप्लाइड सो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0, करेक्ट, तो सबसे पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 0, दैट मींस इट इज प्योर रोलिंग, सो इफ इट इज प्योर रोलिंग वी कैन राइट अल्फा इज ACM by R, करेक्ट, तो सपोज फोर्स इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट, यहां पर फोर्स इज अप्लाइड F एट अ डिस्टेंस x अबव द सेंटर, तो जैसे ही हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया, इट इज प्योर रोलिंग, so there will be static friction will be acting backward, correct, which is balancing this force, because static friction is self adjusting force, correct, problem में क्या given है, where should this force be applied so that value of static friction will be equal to 0, am I clear, ठीक है, काफी easy है, हम लोग linear equation use करेंगे और rotational equation use करेंगे, ओके, सो लीनियर इक्वेशन के लिए वी विल राइट F net इक्वल टू MACM, व्हाट इज F net, F बराबर MACM, ये तो इक्वेशन हुआ, रोटेशन के लिए देयर इज ओनली वन फोर्स, टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, सो व्हाट इज टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट, सो फोर्स इनटू डिस्टेंस, वी नो दैट टॉर्क इज I alpha is Fx and alpha is ACM by R, so alpha is ACM by R, करेक्ट, ACM यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, ACM यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, so this equation will become, therefore I ACM क्या, F by M, so F by MR equal to Fx, so F will get cancelled, therefore जो x आएगा that will be I upon
mr. So if force is applied at this distance from center, then static friction will be equal to 0. करेक्ट है. सो I डिपेंड्स अपॉन बॉडी, तो जो भी बॉडी गिवन है I सब्स्टिट्यूट करो और डायरेक्टली वी कैन फाइंड कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू 0. एम आई क्लियर? ठीक है. इसका यूज कैसे होगा? वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर एनी ऑब्जेक्ट. करेक्ट? ठीक है. इफ दिस फोर्स थोड़ा सा ऊपर है, ये फोर्स क्या है? थोड़ा सा ऊपर है, तो क्या होगा? जैसे ही हम लोग फोर्स ऊपर लेंगे, टॉर्क विल इंक्रीज बिकॉज टॉर्क इज फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस. डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, टॉर्क इंक्रीज, सो अल्फा विल इंक्रीज. करेक्ट? फोर्स इज फॉरवर्ड, तो ACM विल बी सेम बट अल्फा विल इंक्रीज, दैट इज R अल्फा विल इंक्रीज. सो इन दैट केस R अल्फा इंक्रीज होगा, बराबर. सो इफ R अल्फा इंक्रीजेस, तो पॉइंट कहां पर स्लिप करेगा? बैकवर्ड स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन विल बी फॉरवर्ड. तो कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज पॉइंट इज स्लिपिंग बैकवर्ड. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं. व्हेन फोर्स इज टेकन अपवर्ड्स, टॉर्क विल इंक्रीज, torque will increase, therefore I alpha will increase. So if alpha increases, correct, if alpha increases, R alpha will increase, so R alpha will be greater than ACM, that means this point will slip backward, friction will be acting forward. Correct? Slip हो रहा है, therefore कौन सा friction? Kinetic friction. If this force is taken down, थोड़ा सा नीचे लेंगे, तो torque क्या होगा? Decrease होगा. So torque decreases, so I alpha decreases, so alpha decreases. तो अगर alpha decrease हुआ, तो ACM will be greater than R alpha, तो point will slip forward and kinetic friction will be acting backward. So this distance is very important because ये distance से decide होगा कि इस body is pure rolling और slipping forward और backward, या फिर friction कौन से direction में act होगा. तो ये formula इसमें update करो and then we can use this formula directly. Am I clear? Very good. Now this is a very important problem. ये problem check करो. We have a solid cylinder. इसको हम लोगों ने angular velocity दी है omega naught. Correct? Initial velocity is 0 and it is a rough surface. Correct? So ये जो lower point है, इसके पास पीछे की तरफ tangential velocity होगा r omega naught and forward velocity is 0, therefore this point will slip backward. तो point अगर backward slip होगा, तो इस पर friction acting will be forward. Correct है? तो ये friction क्या करेगा? Initially velocity is 0, because of forward force there will be acceleration. Forward direction में velocity will go on increasing और ये friction इसको ऐसे rotate करेगा. करेक्ट. सो ओमेगा विल डिक्रीज, तो थोड़ी देर के बाद v विल बी इक्वल टू r ओमेगा. करेक्ट. सो आफ्टर सम टाइम इसका जो v है, दिस विल बी इक्वल टू r ओमेगा, ये न्यू ओमेगा है. सो वी कैन राइट v इक्वल टू r ओमेगा. सो vcm बाय r. इस पॉइंट पर इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग. प्रॉब्लम में पूछा है कि कितने डिस्टेंस के बाद देयर विल बी प्योर रोलिंग. So that is we have to find this distance s. Clear the problem? Initially this point is slipping backward because velocity is 0 vcm और ओमेगा की वजह से इस डायरेक्शन में we have r omega. So point is slipping backward. So friction, कौन सा friction? Kinetic friction will be acting forward. थोड़ी देर के बाद vcm will be equal to r omega. तो प्योर रोलिंग कब होगा? When VCM equal to R ओमेगा. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है. तो VCM equal to R ओमेगा, या फिर ये भी लिख सकते हैं ACM equal to R अल्फा. तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस बॉडी इज रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटिंग. तो वी विल यूज लीनियर इक्वेशंस एंड रोटेशनल इक्वेशंस. करेक्ट है? ठीक है. तो लीनियर इक्वेशन में वी यूज एफ नेट इक्वल टू एम ए. व्हाट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एन या फिर म्यू एम जी इज एम ए सी एम
m cancel, so ACM will be equal to mu g, करेक्ट। ठीक है, मुझे यहाँ पर फाइनली यूज करना है VCM इक्वल टू R ओमेगा। तो मेन टास्क इज टू फाइंड VCM, तो वी विल अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन U इक्वल टू 0, करेक्ट। ACM हम लोगों ने फाइंड किया म्यू जी, डिस्टेंस या फिर टाइम यूज करते हैं यहाँ पर, वी विल फाइंड टाइम। सो VCM कौन सा इक्वेशन यूज करूं, V इक्वल टू U प्लस 80, so this will be 80, so mu g t because U equal to 0, so this is VCM in terms of t। Similarly रोटेशन के लिए इक्वेशन क्या यूज करें, टॉर्क नेट इक्वल टू I अल्फा। व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओनली दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग टॉर्क, ठीक है। अभी चेक करो, अल्फा विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। सो राइट हैंड थंब रूल, ये ऐसे, thumb is inside, so we'll take inside as positive, correct, ठीक है। so torque because of this frictional force, so what is torque, force into perpendicular distance, so force into perpendicular distance is R, which is I alpha। now as you can see, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है टॉर्क, राइट हैंड थंब रूल, ये अपना फिक्स्ड एंड, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, करेक्ट। तो कर्ल फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, थंब कहां पर है, आउटसाइड, इनसाइड इज पॉजिटिव तो आउटसाइड विल बी नेगेटिव, करेक्ट। तो अल्फा कितना आया यहां पर, माइनस एफ के आर बाय आई, एम आई क्लियर, ठीक है, ओके। तो अगेन काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हैं, वी हैव टू फाइंड ओमेगा। सो अगेन इनिशियली ओमेगा नॉट था, तो विल यूज ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 प्लस अल्फा t, omega 2 is omega, omega 1 is omega naught, alpha is minus f r by I into t, so omega will be omega naught minus f, frictional force is mu n, mu mg rt I, this is solid cylinder, solid cylinder के लिए mr square by 2, so omega will become omega naught minus m कैंसिल, तो ये होगा 2 म्यू जी, एक r कैंसिल, t बाय r, क्लियर है, ओके। सो वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट इज फाइनल VCM एंड फाइनल ओमेगा। सो फॉर प्योर रोलिंग वी नो दैट VCM इज r ओमेगा, तो यहां पर वी विल सब्स्टिट्यूट VCM इक्वल टू r ओमेगा, तो VCM म्यू gt इक्वल टू r ओमेगा, सो r ओमेगा नॉट माइनस r ये कैंसिल, सो 2 म्यू जी टी, तो म्यू जी टी यहां पर, सो 3 म्यू जी टी इक्वल टू r ओमेगा नॉट, देयरफॉर t विल बी इक्वल टू r ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी, करेक्ट। सो आफ्टर दिस मच टाइम बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, करेक्ट। हम लोगों ने यहां पर डिफिकल्ट कुछ नहीं किया है, लीनियर डायनेमिक्स अप्लाई किया, लीनियर काइनेमेटिक्स, सिमिलरली रोटेशनल डायनेमिक्स एंड रोटेशनल काइनेमेटिक्स, और फाइनली प्योर रोलिंग की कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्लियर। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस आफ्टर विच इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इक्वल टू u was 0, हाफ a is mu g, t स्क्वायर तो r स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 9 म्यू स्क्वायर g स्क्वायर, तो सो वी गेट s इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 18 म्यू g, क्लियर है। सो आफ्टर दिस डिस्टेंस दिस बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग मोशन, करेक्ट। तो इनिशियली बॉडी वाज स्लिपिंग, सो इट विल स्लिप टिल दिस डिस्टेंस एंड एट दिस डिस्टेंस बॉडी विल स्टार्ट प्योर रोलिंग, करेक्ट है। यहां पर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं किया हम लोगों ने, लीनियर डायनामिक्स, लीनियर काइनेमेटिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स और रोटेशनल काइनेमेटिक्स, ये सिर्फ हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में अच्छे से यूज किया है, एंड फाइनली वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इन आवर मेन क्राइटेरिया दैट इज VCM इक्वल टू r ओमेगा, क्लियर, वेरी गुड।